हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पीटी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आपकी सुबह वाली क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और चलिए, आपकी जो शाम वाली क्लास है इसको शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। और जो आपकी क्लास है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी भी और उनकी भी मदद हो जाएगी। जो ऊपर टीबीसी पीटी की मदद करे, साथ साथ मेरी भी कुछ मदद हो जाएगी। तो जो आपकी सभी को बताया गया है, जो शाम वाली क्लास होती है उसमें आपको हिंदी, जीके, जीएस और करंट अफेयर की क्लास होती है। सिर्फ 25 क्वेश्चन रहते हैं। तो ध्यान से और कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्लास में बने रहिए। और इसमें जो एक एक क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए, आपकी जो क्लास है डायरेक्ट शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। डायरेक्ट आपको जो पहला क्वेश्चन है हिंदी का, इस पे आंसर देने की कोशिश किया आपसे, का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 36 से ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है, बताइए। बताइए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो मधुलिका है जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है, बताने की कोशिश की, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी का 36 पे। तो इसकी बात करें तो पुरस्कार, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा, आपका सही उत्तर है मधुलिका जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी की पात्र, याद रखिएगा। और ये प्रकाशन कब हुआ था, तो 1936 में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या होगा साथियों। आंसर देती दीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर दिया है, और इसकी वजह से आप एग्जाम में वो क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है, बताइए। आधे अधूरे नाटक है, उसका रचनाकार कौन है आपसे पूछा, तो बताइए इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। अमृतलाल नागर, मनु भंडारी, मोहन राकेश या निर्मल वर्मा। आधे अधूरे नाटक की बात करें तो इसके आपके रचनाकार हो जाएंगे मोहन राकेश, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका आइडेंटिफाई होगा। इसकी प्रकाशन की बात करें तो 1969 में हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 पे आंसर दीजिए, आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए। चारों में से आपको बताया गया है कई बार, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। 38 पे आंसर दीजिए। तो शुद्ध शब्द की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, आपका शुद्ध हो जाएगा रचयिता, ठीक है। देख लिए कैसा लिखा जाता है रचयिता। ऐसा भी नहीं लिखा जाता है, ऐसा भी नहीं, नाटकीय ऐसा, ठीक है। जो शुद्ध वाला है आपका ऐसा लिखा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 पे आंसर दिए, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। कर्म कारक का चिन्ह है, बताइए कौन सा। कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है, बताएं कोशिश की, आपसे सही उत्तर क्या हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 पे आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या है। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, बजे बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, बताइए। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। तो बाजार की बात करें तो बाजार प्राय लोगों, दुकानों आदि का एक समूह होता है, अतः इससे आपका समूहवाचक का बोध होता है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ आपका अभी करंट अफेयर की क्लास शुरू हो जाएगी। आपको मैं कई बार बता चुका, 2021 के भी करंट अफेयर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से पढ़िए और कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्लास में बने रहिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो 51 पे आंसर दीजिए, आप सही का उत्तर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी का अध्यक्ष किसे चुना गया है, बताइए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी का अध्यक्ष आपका किसे चुना गया है, बताइए। 51 पे आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो विजय संपालक को, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। कब चुना गया था इनको, तो फरवरी 2021 में, ठीक है। एनसीएससी का अध्यक्ष। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। आंसर देने की कोशिश कीजिए। 52 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश व किस राज्य सरकार के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, बताइए।
सही उत्तर क्या हो जाएगा 52 पे? मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश व किस राज्य सरकार के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 52 पे? तो इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? महिला टेनिस प्रतियोगिता गिप्सलैंड ट्रॉफी 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? बताइए। महिला टेनिस प्रतियोगिता गिप्सलैंड ट्रॉफी 2021 का महिला एकल खिताब आपका किसने जीता है? बताएं, कोशिश की आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो ए आपका जीता है काइया कनेपी ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट है, काइया कनेपी ने। जो ऑप्शन इस पे आपका बी दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। महिला टेनिस प्रतियोगिता गिप्सलैंड ट्रॉफी 2021 की महिला एकल की खिताब आपका जीता है कैया कनेपी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस एशियाई क्रिकेट परिषद का नया किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? बताइए। किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? बताने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जय शाह को। ठीक है, जो हमारे गृह मंत्री है उनके बेटे को चुना गया है जय शाह। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 पे आंसर दिया, आप सही का सही उत्तर क्या? निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश की पहली इंजीनियर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ER एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? बताइए। निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश की पहली इंजीनियर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? बिहार ने, कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने या राजस्थान ने? तो पहली इंजीनियर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी की बात करें तो इसने राजस्थान ने लॉन्च की है। ठीक है, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 56 नंबर है, इस पर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से पढ़िए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आंसर दीजिए, आराम से पढ़िए और आराम से आंसर दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें भी और आपको भी। ठीक है, उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बताइए। यहाँ पे चार आपके कथन दिए गए, चारों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो चलिए देखिए, अब चारों कथनों को पहले पाली पाली देखते हैं, उसके बाद बताना है। बताइए आप सही लोग कौन सा कथन सही नहीं हो जाएगा। तो पहला कथन देखते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 25 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 को मंजूरी प्रदान की थी। ये तो आपका सही है। ठीक है, जो आपका यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई नई नीति संशोधन किए जाने तक लागू रहेगी। ये भी आपका सही है। जो आपका तीसरा कथन दिएगा, उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति के अंतर्गत राज्य में 50 मेगावाट का डेटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया था उसमें। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये कथन आपका उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के संबंध में गलत, सही नहीं है, गलत है। आपका जो चौथा कथन दिया गया, यह नीति इस नीति से प्रदेश में 3 संभावित डेटा पार्ट्स तथा 10 डेटा सेंटर इकाइयों की स्थापना से लगभग 4,000 व्यक्तियों हेतु प्रत्यक्ष और 10,000 से 20,000 व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होने की संभावना है। तो ये भी आपका ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया था आपका 56 पे ऑप्शन नंबर सी आप लोग गलत कर लीजिए। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति के अंतर्गत राज्य ने 500 मेगावाट का डेटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा है। ऐसा कुछ नहीं होता, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 पे आंसर दीजिए, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सो निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है? बताइए। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है? बताने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, तो आपका आपने ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 में तो आप सही का सही पाओ यानी कि धान की प्रसिद्ध किस जिसमें लौ
की भरपूर मात्रा होती है, इस धान की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, बताइए। बताइए, बाओ यानी कि धान की प्रसिद्ध किस्म जिसमें लौह की भरपूर मात्रा में होती है, मतलब आयरन इसमें भरपूर मात्रा में होती है, इस धान की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, बताइए। तो बाओ की बात करें तो आपकी की जाती है असम में, ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया। जो बाओ बाओ धान की जो प्रसिद्ध किस्म की जो फसल मतलब प्रसिद्ध किस्म है, ये आपकी असम राज्य में की जाती है, जिसमें आपकी भरपूर मात्रा में लौह यानी कि आयरन पाया जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 हो गया आपका, ऑप्शन में बी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 पे बताइए आप सही का सही उत्तर कर जाए, ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुड़ पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है, बताइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के पास जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है, तो बताइए कौन सा, इसमें से कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। तो झारखंड राज्य के, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है आपकी पूरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर का होगा साथियों। किस राज्य में उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया है, बताइए। किस राज्य में आपका उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया है, पूछा है, तो इस पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है ये ध्यान से देखिएगा, ये आपके क्वेश्चन में याद बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उत्तर प्रदेश से जितने भी क्वेश्चन जुड़े रहते हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से बताने की कोशिश की आप सही का 61 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। वर्ष 1958 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या है, बताइए, कोड क्या था, बताइए। 1958 में 1958 पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड आपसे पूछा है, बताने की कोशिश की आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा 61 पे। तो इसका कोड आपकी बात करें तो ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ऑपरेशन शक्ति था कोड उसका। तो ऑप्शन 61 पे आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 पे बताया आपसे कैसे उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात करें तो नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका शुभारंभ भारत तथा फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 पे बताया आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। द लॉस्ट सफर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया, बताइए। द लॉस्ट सफर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया है, बताइए। 63 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो लियोनार्डो द विंसी ने, ठीक है, जो ऑप्शन आपके आपका ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। द लॉस्ट सफर का जो चित्र है किसने चित्रित किया है, तो द लियोनार्डो द विंसी ने। ऑप्शन आपका 63 पे ए सही कर लीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 पे आप सही का सही उत्तर। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है, क्रिकेट को या हॉकी को या कबड्डी को या शतरंज को। तो भारत के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो बताइए किसको माना था, तो फील्ड हॉकी को, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्रिकेट पे गलती से टिक मत कर दीजिएगा कभी भी, और कबड्डी भी आजकल खूब चल रहा है तो इसको भी टिक मत कर दीजिएगा। तो भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो फील्ड हॉकी है, याद रखिएगा। भारत के मेजर ध्यानचंद हॉकी के एक महान खिलाड़ी थे, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। भारत में ओलंपिक खेलों में अब तक 11 पदक प्राप्त हुए हैं, जिसमें 8 स्वर्ण पदक है, याद रखिएगा। एक मिनट रुक जाइए, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 65 पे बताया आपसे का सही उत्तर का। निम्नलिखित में से किसको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बताइए। निम्नलिखित में से किसको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 65 पे आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा।
तो भारत रत्न 2015 में किससे सम्मानित किया गया? 2015 में भारत रत्न से तो अटल बिहारी वाजपेयी को, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा, आपका राइट आंसर होगा। ध्यान से देखिए, 2015 की बात किया है तो भारत रत्न किसको दिया दिया गया था 2015 में? अटल बिहारी वाजपेयी को। अब आपकी अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। उनके साथ पूर्व शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 पे आंसर दीजिए। MRI का पूर्ण रूप क्या है बताइए? MRI का आपसे पूर्ण रूप पूछा है तो बताने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 66 पे आंसर दीजिए। MRI की बात करें तो इसका पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा MRI का फुल फॉर्म। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 पे बताइए, आप सही का सही उत्तर क्या होगा? विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है बताइए? विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष आपका कब मनाया जाता है? बताने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विश्व एड्स दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है 1988 के बाद से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया है तो आपका सही उत्तर कब से मनाया जाता है? तो 1988, ये बता दीजिएगा कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 पे होता है, आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंचतंत्र तंत्र कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है बताइए? पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? बताने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 68 पे बताने की कोशिश कीजिए। तो पंचदंत कथाएं विष्णु शर्मा द्वारा रचित मानी जाती है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग इस प्रकार हैं, देखिए। जो आपका पहला है मित्र भेद, जो आपका दूसरा है मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, आपका जो तीसरा दिया गया है काकोली कियोम, जो आपका चौथा गया है लुब्ध प्रणांश, जो आपका 5वां दिया गया है अपरिचित कारक, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद देखिए, जो पंचतंत्र की जो 5 कथाएं हैं आपको बता दिया गया है, और जो आपकी किसको द्वारा रचित की गई तो विष्णु शर्मा द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 में बताया, आपसे का सही उत्तर कर ध्यान से पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से किस कौन सी है बताइए? ध्यान से पढ़िए, आंसर दीजिए। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है बताइए? तो उलर झील, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया, आपका राइट आंसर होगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की वुलर झील है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य के बांदीपारो में, बांदीपोरा जिले में स्थित है। ये झेलम नदी के मार्ग में आती है, देखिए झेलम नदी के मार्ग में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 बताए, आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आखिरी क्वेश्चन है, इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा ध्यानपूर्वक। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए? भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा, बताने की कोशिश की, आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो गणेश मावलकर, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा, आपका सही उत्तर है। भारत की लोकसभा में सही भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके गणेश मावलकर थे। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा, आपका सही उत्तर है दोस्तों। तो कमेंट करके हमें बताइए आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपको क्लास को बस शेयर करना है और आपसे कुछ नहीं बोल लो। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल जो क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बाकी आपकी जो क्लास है इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमसे आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए। आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, ठीक है।